अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करने हैं। बुक्स आप सामने रखा करें ताकि स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको आइडिया हो कि क्या स्टेटमेंट है। 3.6 टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ a string। कि आपके पास दो मैसेज हैं, उनको हमने स्ट्रिंग के साथ उनके स्ट्रिंग के एंड पे उनको अटैच कर देना है। डेट पासिस ओवर अ फ्रैक्शनलेसफुली फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। हमने उनकी टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन द बॉडीज़। नेक्स्ट देखें, व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली। तो इस कंडीशन को आप माइंड में रखेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमारे पास जो मैसेज हैं उनमें बॉडी ये आपके पास किस तरह मूव कर रहे हैं। वर्टिकली, दोनों वर्टिकली हैं या एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बॉडीज़ दोनों जो आपके पास हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है मास ऑफ अ बॉडी, तो हम लेंगे m1। वो आपके पास जो गिवन है वो है 52 kg। नेक्स्ट हमारे पास है m2, ये है 48 kg। अब जी की कीमत हम जानते हैं, लास्ट टाइम भी हमने न्यूमेरिकल्स में किए थे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसमें फाइंड करना है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक हमने इनकी टेंशन फाइंड करनी है इन अ स्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू आपके पास क्या होगा फार्मूला, एक्सेलरेशन किसके बराबर है। एक्सेलरेशन हमारे पास है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय आपके पास है m1 प्लस m2 इंटू जी। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हम ये फाइंड कर लेते हैं। m1 हमारे पास 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 और जी हमारे पास किसके बराबर है, 10 के। अब इनको हम सॉल्व कर ले तो आपके पास आ जाएगा 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना होगा कि जब आपके पास बॉडीज़ दोनों वर्टिकली मूव कर रही हो तो उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंशन किस तरह फाइंड करेंगे, वो फार्मूला आपके पास है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय आपके पास है m1 प्लस आपके पास है m2 इंटू जी। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो पुट कर लेते हैं। m1 52, m2 48, 52 प्लस आपके पास 48 और जी की कीमत हमारे पास है 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। क्योंकि टेंशन आपके पास एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं 3.7। अब 3.7 में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक दो मैसेज हैं, उनमें हमारे पास 26 kg 24 kg है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो हमारे पास जो फार्मूला गिवन है उसके मुताबिक हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेंशन किसके बराबर है, टी हमारे पास है m1 m2 डिवाइडेड बाय आपके पास है m1 प्लस m2 इंटू जी। इनमें फ़र्क हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक मैथ्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल पढ़ा होगा, तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। अब इंफॉर्मेशन हमारे पास है 24 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 26 जी डिवाइडेड बाय आपके पास है 24 प्लस 26। इनको सॉल्व करते हो आपके पास आंसर आएगा 125 न्यूटन। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इनको डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है वो है m1 g
डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 26 प्लस 24। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपके पास क्या आएगा, जो आंसर आएगा उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3.7। नेक्स्ट हमारे पास है 3.8। 3.8 में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन डाटा में है उसके मुताबिक हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब मोमेंटम हमारे पास P गिवन है वो है 22 न्यूटन सेकेंड, जबकि फोर्स हमारे पास है वो है 20 न्यूटन। हमने इसमें फाइंड करना है टाइम। तो बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स हमारे पास है 20 और ये हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय टाइम t। ये t डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो t मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 22 और t हमारे पास टाइम आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 10 20 और t आपके पास आएगा 1.1 और इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं 3.9 की तरफ। 3.9 में जो गिवन डाटा हमारे पास है वो है हाउ मच फोर्स of friction between a wooden block of mass 50 kg and the horizontal marble floor. Coefficient of friction between wood and marble is 0.6। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं कि मैस हमारे पास है वो है 5 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन वो हमारे पास है 0.6। हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो F हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई करें तमाम को तो आपके पास आ जाएगा 30 फोर्स है, तो आंसर यूनिट इसका क्या होगा न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है 3.10 हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करनी है एफ ऑफ सी। फोर्स क्योंकि आपके पास है, क्योंकि ये सेंटीमीटर फोर्स है तो आप लिखेंगे एफ ऑफ सी। रेडियस हमारे पास है वो है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर। स्पीड हमारे पास जो गिवन है v को हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मैथ हमारे पास है वो है 0.5 किलोग्राम। 0.5 स्पीड आपके पास 3 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.5। तो आप देख सकते हैं 0.5 आपके पास क्या होगा 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो एफ ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास इसका आंसर है, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट भी क्या होगा न्यूटन होगा। ये थे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3। लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि जिन बच्चों ने टेस्ट सबमिट नहीं कराया तो वो टेस्ट सबमिट कराएं। चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट हुआ था थ्योरी का, तो वो सबमिट कराएं फ्राइडे को। और होमवर्क भी अगर आप जो गिवन था न्यूमेरिकल लास्ट टाइम भी किए थे वो भी आप सबमिट करा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।